जय हिंद। पश्चिम बंगाल 2021 विधानसभा के पहले एक नाम जो काफी सुर्खियों में था, राकेश सिंह, और लोग लगातार कहते थे कि राकेश सिंह बीजेपी का कट्टर नेता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2021 के बाद राकेश सिंह को पूरे बैकफुट पे आना पड़ा। हालांकि 2021 के पहले जिस प्रकार से वो पार्टी के गतिविधियों में लिप्त थे, उसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता के साथ भी वो लिप्त थे और सामाजिक कार्य भी करते थे। लेकिन 2021 के बाद एक घटना घटा, आप सभी जानते हैं उस घटना के बारे में। उसके बाद राकेश सिंह राजनीति से पूरे बैकफुट पे आ गए, लेकिन सामाजिक कार्य वो अभी भी कर रहे हैं। अभी हम उनके बीच उपस्थित है। भैया, क्या हुआ 2021 के पहले जो राकेश सिंह को लोग बोलते थे बीजेपी का कट्टर नेता, वो 2021 के बाद क्या हुआ? राकेश सिंह कहां गायब हो गए? देखो भाई, हम गायब नहीं है। मेरे अंदर श्वास है, मेरे अंदर मांस है, मेरे अंदर अक्ल है, मेरे अंदर सब कुछ है। और आज भी हम निष्ठा और स्वाभिमान के तरीके से बीजेपी में ही हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। अब रहा सवाल कि किसी भी नेता के ऊपर में, आडवाणी जी के ऊपर भी लालछन लगा है, नायडू जी के ऊपर भी लगा है। हर नेता के ऊपर में एक कॉन्स्पिरेंसी करके एक कोई ये लग जाता है, मतलब लालछन लग जाता है, आरोप लग जाता है। आरोप सिद्ध तब तक नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे नेता उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 2021 में जब कोकीन कांड हुआ और हमको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 साल पहले आ गया। आने के बाद पार्टी को ज़रूरत नहीं है, अभी पार्टी को ज़रूरत नहीं है इस वजह से। और हम वो नेता नहीं हैं जो नेता आजकल बाज़ार में मिलते हैं। बाज़ार में वही नेता का पूजा और वही नेता का ताकत है जो एकदम पोस्ट और नेतागिरी के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए परेशान है। उस नेता में से राकेश सिंह नेता, वैसा नेता और वैसा कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहते हैं, कौन ऐसा नेता है जिसपे लालछन नहीं लगा है? तो आखिरकार आप पे जो लालछन लगा, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, उसके बावजूद भी ऐसा परिस्थिति क्यों? अब ये सब तो जो जिनको संगठन का दायित्व दिया गया है, यहाँ पर संगठन का दायित्व किस, संगठन मंत्री कौन है? अमिताभ चक्रवर्ती। और जनरल सेक्रेटरी कौन है? जगन्नाथ चटर्जी। ये लोग अभी पार्टी को चला रहे हैं। आप बताइए, आप, हम छोड़ दीजिए, हमको यदि पोस्ट नहीं मिला है तो हम दुखी होंगे, या हमको ऐसा लगता होगा कि हम उनके विरुद्ध बोलेंगे। लेकिन एक आम पब्लिक के हिसाब से, एक आम जनता से जाके पूछिए कि ये सब नेता लोग जो टीवी और सोशल मीडिया में जो अपना दुकान और अपना बाजार मोदी जी के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे जो चला रहा है, उनसे जाके पूछिए। जो बंगाल में संगठन को अपना बस में करके रखा है, उनसे जाके पूछिए कि क्या 2026 में आने वाला इलेक्शन है, 2021 में इलेक्शन हुआ है, 20 में और 19 में जो माहौल था, आज क्या वो माहौल है? आज क्या वो माहौल है? 12 सीट हम बोलते थे कि लोकसभा में 10 से 12 सीट आएगा। बहुत कोई हंसी उड़ा रहा था, बहुत कोई सोच रहा था कि अंगूर खट्टा है, हमको नहीं मिला या हमको पूछा नहीं गया। तो हमारे ऐसा करीब हजारों हजार राकेश सिंह को नहीं पूछा गया है, हजारों हजार राकेश सिंह को नजरअंदाज किया गया है। तो इसीलिए सब हालत है। जब तक केंद्रीय नेतृत्व, ये जो, अब सोचिए, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष को आप नकार सकते हैं, आज की तारीख में नकार सकते हैं। लेकिन वोडाफोन का कौशिक, जिसके घर में एक है तपन सिकदर का भतीजा सौरभ सिकदर, ये कलकत्ता का इंचार्ज बन के बैठा है, कलकत्ता का इंचार्ज बन के बैठा है। उसके घर के नीचे जाइए, उसका घर कहाँ है, नहीं है, उसको किसी नेता को पता नहीं है। लेकिन दावा के साथ बोल सकते हैं कि राकेश सिंह का घर और एड्रेस पता पूछने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। मेरा राजनीतिक जीवन में आप या कहीं पर खिदिरपुर अंचल में, या आप हावड़ा में या एयरपोर्ट में टैक्सी वाला को कहिएगा कि खिदिरपुर जाना है और राकेश सिंह के घर जाना है, आपको यदि नहीं घर लेके आया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। पता का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इन लोगों का ठिकाना पता नहीं है, 10 आदमी आसपास नहीं है। ये सौरभ सिकदर वोडाफोन का एक डॉग का फोटो लगा के प्रमोट किया है, कैलाश जी का नाम। तथागतो राय, ये लोग राज्यपाल थे,
आप इसको इनकार कर सकते हैं? कैलाश जी का दायित्व, कैलाश जी का मेहनत, कैलाश जी का 2021 का माहौल, 2020 का माहौल आप इनकार कर सकते हैं? आप हमको बताइए। एक नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से आप बाजार में जाइए और पूछिए कि राकेश सिंह यदि झूठ बोलता हो, राकेश सिंह यदि कोई जहर उगलता हो पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी को सुसाइड अवस्था में, वेंटिलेशन में यही संगठन के लोग लेके आए हैं। इस बात पे तो कोई नकारा नहीं जा सकता। 2021 के पहले कैलाश विजयवर्गीय जिस प्रकार से पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे वो सभी ने देखा है, चाहे वो टीएमसी के लोगों, सीपीएम के लोगों या बीजेपी के केंद्र नेतृत्व, सभी लोगों ने देखा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने 2021 के पहले पश्चिम बंगाल में कितना रैली किया, कितना चुनावी यात्रा किया, कितने जो कैंडिडेट थे उनके समर्थन में रैली किया, उसके बावजूद भी ये परिस्थिति। हमको याद है खिदिरपुर में नड्डा जी आए थे 9 या 10 दिसंबर को, 2 दिन का प्रोग्राम था, ठीक है। और ये इलाका मिनी पाकिस्तान से जाना जाता है, जहां हम बसते हैं, जहां हम रहते हैं। और यहीं पर एक हेस्टिंग में बगल में पार्टी ऑफिस था। नड्डा जी के 100 मीटर के दूरी पर 200 लड़के आ गए थे और अमिताभ चक्रवर्ती थर 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 कांप रहे थे 4 तल्ला में। दौड़ाने वाला राकेश सिंह था, भगाने वाला राकेश सिंह था। नड्डा जी का काफिला डायमंड हावड़ा में पुलिस नहीं पहुंचाया, कार्यकर्ता डायमंड हावड़ा तक लेके गया, उसका नेतृत्व राकेश सिंह दिया। भले पार्टी इस दायित्व को भूल जाए, भले पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है। एक बात बताइए, पार्टी से राकेश सिंह है कि राकेश सिंह से पार्टी है? नहीं, ये देखिए, पार्टी बड़ा है, संगठन बड़ा है। ये एक सबक आने के बाद में ये सबक पार्टी को मिल चुका है लोकसभा में 18 से 12, लेकिन कुछ बेहाये लोग होते हैं ना, कुछ मतलब बदतमीज लोग होते हैं, फिर भी पोस्ट है। एक चिचुड़ा में देवांजन गुहा बोल के कोलेस्ट्रॉल इंचार्ज है हमारे यहाँ का, कोलेस्ट्रॉल इंचार्ज, हमारे यहाँ का कोलेस्ट्रॉल इंचार्ज। उसके घर के नीचे 10 आदमी निकल जाएगा, उसका घर के नीचे कोई देवांजन गुहा बोल के होगा, लेकिन वो यहाँ का दायित्व। अरे भाई, जब तक पार्टी जो नेता, जो एरिया का नेता है, उसका मनोबल के पीछे नहीं रहेगा, तब तक ये पार्टी उठने वाला नहीं है। वो यहाँ का कोलेस्ट्रॉल इंचार्ज होके सिर्फ पैसा, धंधा, राजनीति में किसको टोपी कहाँ पर लाइजनिंग, अभी आपको कस्टम का काम कराना है, ईडी का काम कराना है, या कोई कोयला का टेंडर दिलाना है, या सेंट्रल का कोई काम दिलाना है, यही अभी बीजेपी का नेता लोग के पास में है। जाइए आप, हम आपको झूठ बोले तो कोई ऐसा सोर्स और ऐसा काम लेके जाइए, वो लोग दुकान खोल के बैठा हुआ है। कहा है? वो लोग पोस्ट पर है, उनको कौन पूछेगा? बड़ा बड़ा केंद्रीय नेतृत्व नेता लोग। अच्छा, आइए देवांजन गुहा जी, क्या काम है? तो ये सब काम है, अभी पार्टी का, संगठन का कोई काम नहीं है। दुकान खोल के रखा है ये लोग, दुकानदारी है, मगर संगठन कैसे बढ़ेगा उसका काम नहीं है। अच्छा, बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी का पार्टी है, तो राकेश सिंह को काहे हटा दिया गया है? देखिए, अब हटाना बैठाना ये सब बोले तो कि संगठन का काम है, लेकिन ये बंगाल में अभी एक बीमारी चला हुआ है, हिंदी भाषा भाषी और बंगला भाषा भाषी, भाषा विरोध का एक संगठन चला हुआ है। भाषा के आधार पर विभाजन किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा है। हम बोलेंगे आपको, धोती वाला कमाएगा, टोपी वाला खाएगा। और वैसा नॉन बंगाली, चाहे वो मारवाड़ी में हो, चाहे वो हिंदुस्तानी में हो, या वो नेता हो या कार्यकर्ता हो, सबसे ज्यादा नॉन बंगाली लोग ही बंगाली लोगों का तलवा चाटने वाला अभी कार्यकर्ता है हमारे यहाँ। और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में बंगला पक्खो है। बड़ा बड़ा नेता, ये फीलिंग्स सबसे ज्यादा उन लोग में है, बंगला पक्खो छोड़ दीजिए, टीएमसी छोड़ दीजिए, सब में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम महसूस किए हैं सबसे ज्यादा बंगला और सबका इंतजाम होगा, छोड़ेंगे नहीं। दुश्मन से तो लड़ ही रहे हैं, सोचे थे पहले अपना से लड़ेंगे, लेकिन अपना से भी लड़ेंगे। अरे भाई, एक कार्यकर्ता को तुम हमको वोट देने के लिए तुम ये कर दोगे क्या? आज एक बात आपको बताएं, नमूना देखिए। अभी कल का घटना है, कल हम टीवी में देख रहे थे एक न्यूज़ में कि हम लोगों का यहाँ का जो ये हुआ है, प्रेसिडेंट हुआ है, कैसा इलेक्शन और क्या संगठन, प्रेसिडेंट। चलिए, हम आपको स्वागत करते हैं, लेकिन आपके ऊपर में यदि प्रश्न चिन्ह लग जाए
तो आपके लिए अलग नियम और हमारे लिए अलग नियम। आपके ऊपर में पैसा और गाड़ी और हर कुछ घूस लेने का आपके ऊपर में संगठन के लोग लगाए हैं। और आज हम नेतृत्व दे देना तो भारतीय जनता पार्टी का पसीना आ जाएगा यहाँ के बड़े बड़े नेता लोगों का। आज यदि हम उसका नेतृत्व दे दें तो अच्छे अच्छे लोगों का पैंट धोतिया पैजामा नेतागिरी खुल जाएगा। अच्छा भैया, आपको नहीं लगता है कि हम पार्टी के लिए इतना कुछ किया? हालांकि हम लोगों ने सभी देखा है कि ग्राउंड पे आप उतर के काम करते थे, यहां तक कि लाइव से लेके, रैली से लेके, प्रोग्राम से लेके सब कुछ आप किए, लोगों की मदद से लेके सब कुछ किए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम जितना साल पार्टी में दिए हैं हम गलत किए? नहीं, देखिए, गलत तो नहीं किए, अपना एक कर्म किए हैं, गलत नहीं किए और उससे एक इतिहास बना है। आज जो आप मेरे लिए कह रहे हैं या बोल रहे हैं तो आप घूस लेके नहीं कर रहे हैं या आप मेरा कोई वकील नहीं है, ये दुनिया देखा है। और मेरे ऐसा कम से कम हम आपको नाम गिनती करा देंगे कि बहुत सारे लोग किए हैं जो जेल में केस खा के आज भी सड़ रहे हैं। बहुत लोग अपना जान दे दिए हैं। उसमें हम बहुत किस्मत वाला थे कि मेरा जान नहीं गया। पार्टी नहीं जानता है कि कम से कम रात को कैलाश जी बोले 1:30 बजे रात को कि नड्डा जी के साथ जाना है राकेश, और करीब 2-4 हज़ार कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि हम लोगों का खुफिया रिपोर्ट कर रहा है कि डायमंड हार्बर में बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर हमला होगा। हम 200 बाइक जुगाड़ के, जिसमें आज 17 बाइक आज तक नहीं मिला है। उस्ती थाना में हम लोग 10 बार गए हैं, नहीं मिला है। उन 17 जन को बाइक खरीद के दी है, ये अपना पैसा और पसीना का पैसा से दी है। 17 ठो बाइक, जिसमें 2-3 बुलेट था, स्कूटी था, हीरो होंडा था, यामाहा था, इस तरीके से 17 बाइक था, जिसका हम लोग लिस्ट दिए हैं। और पार्टी में हम अपना पैसा खर्चा किए। कोई संगठन का आदमी नहीं कर सकता है कि 100 रुपया हमको किसी से मांगते हुए, दान लेते हुए देखा होगा या कहीं पर पर्ची काटते देखा होगा। चाहे वो मेरा 4-5 बड़ा यूनियन है, उस यूनियन से कोई चंदा उठा के हम अपने लिए खर्चा किए होंगे, कोई नहीं बोल सकता है। अच्छा भैया, राजनीति से आप डिटच हैं, उसके बावजूद भी लोगों की मदद करना, लोगों के साथ खड़ा होना, अभी भी ये काम आपका कंटिन्यू चल ही जा रहा है। आगे का क्या सोच है? ये तो देखिए, पार्टी का मतलब क्या है? सोशल वर्क। पार्टी का पद का मतलब है सोशल वर्क। ये तो जब से हम ऐसा आज 2 बार 4 बार मेरा फेसबुक पे देखिए तो कैंसर पेशेंट के लिए किए हैं, कोई डेथ हो गया है उसका डेड बॉडी के लिए किए हैं, हर कुछ के लिए सोशल वर्क किए हैं। और अभी तो खैर जो 2-4 घटना ऐसा हुआ है तो वो मेरा परिवार में ऐसा जुट गया था कि मेरी बच्ची को जिस वक्त का घटना था तो मेरी बेटी भी सामने थी, तो ऐसा घर पूरा माहौल ऐसा इमोशनल हो गया था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो सोशल वर्क का काम ही यही है कि आज हम किस लिए पैदा हुए हैं। मेरा भविष्य क्या एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये इसके लिए नहीं। इंसान को इंसानियत देखते हुए साथ देने के लिए। सिर्फ अपना भूख मिटा लिए, अपना बेटा का भूख मिटा लिए, अपना पत्नी का भूख मिटा लिए, अपना नौकर को खिला दिए, अपना कुत्ता को खिला दिए, तो ये जीवन नहीं है। जीवन है हर इंसान, दुखी इंसान के लिए के पास में खड़ा। तो जहाँ तक सामर्थ्य होता है खड़ा रहते हैं। चलिए, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषाभाषी लोगों का पार्टी है, उनके लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग कि एक व्यक्ति, हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल में जितने विरोधी दल के भी नेता हैं ना, उनको भी पता होगा कि आखिरकार राकेश सिंह ने पार्टी के लिए कितना मेहनत किया था और पार्टी अभी उनके लिए कितना मेहनत करी। भैया, आप कितना महीना जेल में थे? भैया देखिए, सबसे बड़ा हमको दुख जेल का नहीं है। जेल ये जब विद्यासागर मूर्ति टूटा था, आपको याद हो गई, तो कोकिन केस तो कुछ नहीं था। चलिए, कोकिन केस में जेल से बड़ा हम आर्थिक रूप से टूट गए। मेरा 3-4 करोड़ रुपया टूट गया। और पार्टी का हर आदमी जानता है कि किस तरीके से हम ट्रैप हुए हैं। पार्टी का हर नेता जानता है, हर नेता जानता है कि हम कैसे ट्रैप हुए हैं और किसको बचाने के लिए ट्रैप थे। लेकिन विद्यासागर मूर्ति जब टूटा था तो पार्टी के संगठन के ना, हमारे साथ में, हमारे गाड़ी में सब सुप्रिय नेतृत्व लोग ही था। मेनन जी से तो बड़ा यहाँ के संगठक नहीं है। शिव प्रकाश जी से बड़ा संगठन तो बंगाल के कोई संगठक नहीं है। कैलाश जी से बड़ा संगठक। हम गाड़ी चला रहे हैं और हम 25 किलोमीटर दूर में हैं, तब फोन आया कि विद्यासागर का मूर्ति टूट गया और उसमें टीवी में राकेश सिंह का नाम चल रहा है।
हम बोले, हम पूछे अपने नेतृत्व से कि अब क्या होगा, तो बोले दिल्ली चलो साथ में, वहां से जो भी होगा हम लोग करेंगे। हमको दिल्ली से पकड़ा गया, दिल्ली से हमको अरेस्ट किया गया, यहाँ का एक नेता झांकने तक नहीं आया। और वही 18 साल कांग्रेस किए थे, जेल के अंदर अधीर रंजन चौधरी आते थे, प्रेमदास मुंशी तक आए हैं, सोमेन मित्रा तक आए हैं। हम प्रणब मुखर्जी का नाम सुने, रक्षा मंत्री, नेशनल न्यूज नहीं हुआ था, इंटरनेशनल न्यूज हुआ था उनका, हम धोती खोल दिए थे, कार्यकर्ता का अपमान के लिए उनका धोती हम खोल दिए थे। प्रणब मुखर्जी का आप आज गूगल में देखिए, चाहे आप कहीं पर भी देखिए कि प्रणब मुखर्जी का हमने धोती तक खोल दिया था। लेकिन वो ऐसा नेता थे कि कभी हमारे ना विरुद्ध में जाके केस नहीं किए हैं, और बचाने के लिए हर वो काम किए हैं जो एक कार्यकर्ता को एक नेता करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोई मर जाए तो श्रद्धांजलि देने जाएगा ये लोग। तो राकेश सिंह क्या सोच के बीजेपी कर रहे हैं अभी भी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रहे हैं कि टीएमसी से लड़ना है और कुछ नहीं है। तृणमूल से यदि सच में लड़ना है, तृणमूल पार्टी और उसका नीति से यदि सच में लड़ना है, तो खाली राकेश सिंह मत करिए। राकेश सिंह का ये बहुत लोग सोचते होंगे क्या, अभी रिपोर्टर लोग भी बहुत कुछ आने जाने। हम किसी भी रिपोर्टर को न फ़ोन करके पब्लिसिटी के लिए और सोशल मीडिया में आने के लिए हम कभी भी जीवन में ये काम नहीं किए। लेकिन दुख लगता है कि पार्टी कहाँ था, और पार्टी वो सिंहासन पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आदमी को चश्मा देखने का जरूरत नहीं है। चोर, चिटिंगबाज, पॉकेटमार, धंधाबाज का पार्टी पूरा कैप्चर, किडनैप करके रखा है उसको, जिसका वो चरित्र कैरेक्टर नहीं है कि वो पार्टी को वो वहां तक पहुंचा देगा, उसी का बोलबाला है, तो इसीलिए अभी चुप है। भैया आप बोले टीएमसी के विचारधारा से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा भी तो टीएमसी की तरफ बह रहा है। टीएमसी के दलाल लोग तो पार्टी के अंदर है, तो इसी वजह से तो आज यदि हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों में क्या है कि वो गांधी जी वाला प्रवृत्ति नहीं है कि एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा थप्पड़ बढ़ाएंगे, वो प्रवृत्ति नहीं है। मारोगे तो जवाब देंगे। तो यहाँ पर आपको ये लोग बड़े बड़े नेता लोग कान के सुनते हैं, वो लोग थोड़े ही यहाँ का प्रैक्टिकल। अमित शाह कितना दिन आते हैं, नड्डा जी कितना दिन आते हैं। अभी तो यहाँ पर दीपेंदु अधिकारी के विरुद्ध में जनरल सेक्रेटरी बोला, दीपेंदु अधिकारी मानहानि करने चले गए। ये पार्टी वो ये लोग करेगा तो समझ लीजिए कि कृष्ण जी हैं, कृष्ण का लीला चल रहा है। और हम लोग करेंगे, हम लोग यदि इसका विरोध कर दें, बोल दें, हम लोग 2 दिन में ठंडा कर दें, 2 दिन में ठंडा कर दें। ऐसे ये लोग नेता का लायक ही नहीं है भैया, लेकिन पोस्ट के लिए नेता बना हुआ है। पोस्ट है। आज इन लोग देखिए, जब दिलीप घोष थे ना, तो अच्छे अच्छे उनके अगल बगल में चिंटू मिंटू लोग घूमते थे, तो दिलीप घोष से बड़ा कॉलर वाला ये लोग बन गए थे। जैसे सौरभ सिकदर अभी फिर से एक्टिव हो गया है। तो दिलीप घोष के टाइम में जो एक कौशिक, सौरभ सिकदर, ये लोग जितना, इन लोगों का काम है दिल्ली में दलाली करना, और यहाँ पर आके कोई भी तरीके से पोस्ट पर या स्टेट कमेटी में चाहे जहाँ पर भी लग के नेतागिरी का चमचागिरी करना। तो 2-4-5 जन ऐसा है कि इस तरीका का पार्टी का लाइजनिंग करना है तो रहना है। चलो, हर कोई का समाज में, संगठन में, परिवार में जगह मिलना चाहिए। नौकर का भी नौकर के तरीके से काम हो, एक भाई है भाई के तरीके से काम हो, परिवार में ऐसा होना चाहिए। होता है, और कम बेसी जब उंगली है तो छोटा बड़ा सब होता है। लेकिन ऐसा क्या है भाई कि चमचा का खाली बोलबाला है पार्टी में, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका बोलबाला है, जिसका कोई संगठन नहीं है उसका कोई बोलबाला है। क्या नेतृत्व नहीं देख रहा है? सब नेतृत्व देख रहा है। या तो यहाँ का पब्लिक यही जान रहा है कि बीजेपी का टीएमसी के साथ सेटिंग है, या तो सेटिंग है, दिल्ली नहीं चाह रहा है यहाँ पर कोई गवर्नमेंट बने। कोई बोलता है कि अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, सब अरेस्ट हुआ। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो सकते हैं तो अभिषेक बनर्जी काहे नहीं अरेस्ट, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। और या तो पार्टी के अंदर में दीमक लगा के कमजोर यहाँ पर कर दिया गया, उसका बोलबाला का मैदान छुट्टा छोड़ दिया गया है कि यही लोग बोलेगा, तुम लोग चुप बैठो। हम लोग ऐसे लोग, हजारों लोग चुप बैठो, ये लोग ही पोस्ट और ताबीज पहन के चिल्लाएंगे, बोलेंगे और पार्टी करेंगे। तो चल रहा है, उसी हिसाब से जब जो चल रहा है तो चलने दीजिए। अच्छा, आदमी क्या सोच के बीजेपी करेगा? यहाँ पे देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोग करते हैं, मतलब छोटे से बड़े कार्यकर्ता,
मतलब एक गांव से लेकर शहर तक का जो कार्यकर्ता होता है, सबका एक सपना होता है हम पार्टी में अपना खून पसीना बहा रहे, जेल खट रहे, घर से बाहर जा रहे, तो एक उम्मीद रहता है कि आज नहीं तो कल, 6 महीना साल भर बाद एक छोटा सा भी पोस्ट हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है जो छोटा कार्यकर्ता है उसके नसीब में सिर्फ जेल लिखा हुआ है, विरोधियों का मार लिखा हुआ है, उसका परिवार घर को, बीवी बाल बच्चा को छोड़ के जाना लिखा हुआ है, और यहाँ जो विरोधी पार्टी से आ रहे हैं उनको टिकट दे दिया जा रहा है, चाहे एमपी का हो चाहे एमएलए का हो, उनको पोस्ट दे दिया जा रहा है। अभी बैरकपुर की तरफ से एक लड़की आई थी, उसका नाम हम भूल रहे, कल रात को ही आई थी। उसका हस्बैंड को मर्डर कर दिया गया। अब मर्डर करने के बाद में वहाँ का टीएमसी का एमएलए जो है वो एक्सीडेंट सजा दिया है और वो रोने लगी, कलपने लगी, और उसका आर्थिक अवस्था ऐसा है कि 2 बेटी है, उसको पढ़ा नहीं पा रही है। तो हम रुक, तेरे लिए हम हैं, तुम्हारे लिए हम हैं। बंगाली घर की है, तो उसके लिए भी हम लोग अपना, मेरा जो संगठन है हम हैं, उसमें हम लोग एक ठो काम कर रहे हैं कि उसके लिए कितना अच्छा किया जाए, क्योंकि बच्ची का पढ़ाई लिखाई, आज तो वो रोने लगी आके जब वो देखी कि ऐसा सेवा क्रम चल रहा है। तो वाई कि हम भारतीय जनता पार्टी करते हैं और हम बैरकपुर में क्या मंडल उंडल का कोई पंचायत में लड़ी है और क्या पोस्ट में है, और उसका हस्बैंड को, बहुत यंग बच्ची है, और उसका हस्बैंड को मार दिया गया। तो भाई, तो हम बोले कि वहाँ का कोई नेता करता है या कुछ करता है या नहीं करता है? तो नहीं, अर्जुन सिंह 4,000 रुपया महीना देते हैं। तो 4,000 रुपया महीना से क्या होगा बताइए ना। आज उसका हस्बैंड तो मर गया, और यहाँ का पार्टी, अब आरजीकर देख लिए, आरजीकर में क्या है नहीं है। तो एक सिंपल सा गरीब घर का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता को जान से मार दिया गया, और वहाँ पर कौन नेता पूछ रहा है कौन नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत, मतलब जो विक्टिम है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में 100 यदि कार्यकर्ता का मर्डर हुआ होगा तो हजारों कार्यकर्ता या तो जेल में परेशान है या तो टीएमसी का दादागिरी से परेशान है। लोगों का मनोबल तो टूट जा रहा है, लोग क्यों करेंगे बीजेपी? सबका तो मनोबल टूट जा रहा है भैया। जेल में जा रहे, बेल कराने वाला कोई नहीं है, मर्डर हो जा रहा है, परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, बच्चा को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो हम किस मुंह से बीजेपी करने जाएंगे? आप लोग के, हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग मनीष शुक्ला पर बहुत नाच करते थे। मनीष शुक्ला का जब पोस्टमार्टम हो रहा था ना, तो पोस्टमार्टम का रूम में थे, मेरा आंख से आंसू गिर रहा था कि आज उस परिवार, जब उसको हथौड़ी से और छेनी से मार के जब उसका गोली निकाला जा रहा था ना, तो लग रहा था कि हम इस जगह में होते तो आज मेरा परिवार कैसे कलपता, कैसे रोता, कैसे कलपता। और मर्डर और मौत कभी भी कहीं हो सकता है, लेकिन जो पार्टी के लिए किया मनीष शुक्ला एक मिसाल है। आज तो सब बाहर में है भाई। अर्जुन सिंह भी तो टीएमसी करके बीजेपी में आ गए, फिर टीएमसी में गए, फिर बीजेपी में आ गए ना। लेकिन वो कार्यकर्ता का, विक्टिम लोग का सजा हुआ। मेरा विद्यासागर मूर्ति का 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 साल चार्जशीट तक नहीं हुआ, 1.5 महीना जेल खटे। मेरे ऐसा जेल खटने वाला हजारों कार्यकर्ता है। किसी कार्यकर्ता का पूछे तब तो आप केस नंबर दिखा दोगे, इतना हम लोग बाहुबली हैं, हम लोग जो तोलाबाज हैं, हम लोग ऐसे। तो इसका जवाब किसको दीजिएगा? इसका जवाब कहाँ दीजिएगा? आपका सुनने वाला कौन है? संगठन मंत्री? अरे भाई, जो पोस्ट पे बैठा हुआ है सिर्फ सोशल मीडिया में लड़ता है, और हम लोग का हाथ बांध के रखा है। आज यदि हम किस मंडल, क्या आपको लगता है कि हम मंडल प्रेसिडेंट लायक नहीं है? एक अपने इलाका का नेता लायक नहीं है? आपको लगता है ऐसा? लेकिन आज ये लोग महसूस करा दिया है कि आप अभी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता लायक नहीं है। आप सोचिए, हमारे यहां एक्टिव मेंबर देने के लिए आया, और हम ना मेंबर बनने गए और ना हम एक्टिव मेंबर बनाने गए। मेरे मेंबर लोग हजारों मेंबर बनाया, मेरे नाम से, मेरे नंबर से एक ड्राइव चला था, और ये केंद्रीय नेतृत्व का ड्राइव था, ये किसी का जिम्मेदारी का नहीं था। तुम रोकने वाला कौन होता है बे? तुम रोकने वाला कौन होता है? तू अपना पावर का घमंड दिखाया ना। मेरे यहाँ एक्टिव मेंबर देख के मेरा एक्टिव मेंबर रोक दिया गया है। तो 2021 के पहले नेता लोग कहाँ थे? तो ये समय पे ठीक पूछेंगे। समय पर आपको एक जवान देते हैं, और ये राकेश सिंह का जवान है। आप देखे ना, अभी बंगला पक्षों का बेसी तिल मिला रहा था, हिंदी भाषा भाषी बांग्ला बोलते हबे तो खाने बास को ले, यही सब कुत्ते हबे। अभी ठंडा हो गया ना, परसों भी मार खाया ईडन गार्डन के सामने, उसका वीडियो नहीं आया है। परसों रोज ईडन गार्डन का सामने बाल बचा कौशिक, मताल कौशिक,
ये जो गार्गो और कौशिक, ये लोग का धंधा है टीएमसी का कराया। लेकिन जब मेरे ही घर में ही बंगला पक्को है तो हम बाहर का बंगला पक्को को क्या करेंगे? हम भैया हम हिंदी भाषाभाषी, हम सोच के अगर नॉर्मल क्या बात की है भाई? भाषा तो यह संवाद के लिए है, भाषा तो एक व्यवहार है, भाषा तो एक दूसरे को समझाने के लिए है। ये कहाँ का नियम है? कौन कहता है कि बंगला बोलने होगा? बंगाली को पंजाब में पंजाबी बोलना होगा, बंगाली को गुजरात में गुजराती बोलना होगा। कौन कौन बिहारी बोल सकता है कि एक बंगाली को बिहार में बंगला बोलना होगा तभी रहने वाला? कौन है ये? लेकिन अपने पार्टी में है ऐसा, अपने पार्टी के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी में है। कल भले नेतृत्व का आंख नहीं खुलेगा, आज नहीं खुला है, लेकिन कल जरूर खुलेगा कि ये बात राकेश सिंह सच बोला है। और हम बहुत पहले फोरकास्ट कर रहे हैं कि बंगला पक्खो यदि सबसे ज्यादा है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो आदमी क्या सोच के वोट करेगा? किस पार्टी को वोट करेगा भैया? यहाँ पे धर्म के नाम पे विभाजित किया जाता है, जात के नाम पे किया जा रहा है, भाषा के नाम पे किया जा रहा है। तो आदमी क्या सोच के? देखिए पश्चिम बंगाल भैया सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो बिहार से आए, यूपी से आए, झारखंड से आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, कहीं से भी है, सब धर्म के लोग रहते हैं, सब जाति के लोग रहते हैं। तो अभी जो परिस्थिति चल रहा है, आदमी किसको वोट देगा और कहाँ सुरक्षित है? देखो भैया, राजनीति हम करते हैं ना, अभी ईद का मौसम चल रहा है, ईद का सॉरी रोजा रमजान का टाइम चल रहा है। हम इफ्तार में भी जाएंगे, हम इफ्तार पार्टी में शरीक होंगे, उन मुसलमानों के साथ हम बैठेंगे जो मुसलमान राष्ट्र को, अपना हिंदुस्तान जब जीतता है तो तिरंगा लहराता है, उसके साथ हम रहेंगे, उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसके साथ राजनीति भी करेंगे। भले वो टीएमसी करे, लेकिन उसके घर में जाके खाएंगे भी। ईद में उसके साथ हम ईद भी मनाएंगे। क्यों? देखिए, तब देखिएगा मेरे सोशल मीडिया में लिखिएगा, भैया अचानक क्या हुआ कि ट्रिमिंग से मेरा मूंछ का थोड़ा सा हालत खराब हो गया। हम कभी अपने से काटते उठते नहीं है, तो बहुत लोग सोशल मीडिया में बोले कि भाई आप मुल्ला लग रहे हैं, आप ये लग रहे हैं। तो ये तो मेरे भूल बस हो गया। लेकिन हम जो भी लगे, हम इंसान को प्रेम करते हैं। मेरा ये जो धर्म के विरुद्ध में एक जिहाद छेड़ देना, भाषा के विरुद्ध में लड़ाई कर लेना, क्यों भाई? बंगला पक्खो तो उर्दू के भी खिलाफ में है। तो हम उन मुसलमानों का भी साथ लिए हैं, हम उन मुसलमानों का भी साथ मांगे हैं जो बंगला पक्खो के विरुद्ध में लड़े, जो उर्दू के विरुद्ध में है, जो हिंदी के विरुद्ध में है, जो मारवाड़ी के विरुद्ध में है, जो गुजराती के विरुद्ध में है, जो उड़ीसा के विरुद्ध में है, जो महाराष्ट्र के विरुद्ध में है। उसका अभी बाप हो गया साउथ, बंगला पक्खो का बाप माँ हो गया है स्टालिन, जो हमारे भगवान को गाली देता है, डेंगू मलेरिया बोलते हैं। हाँ, डेंगू मलेरिया बोलता है। उसका बाप हो गया है गार्गो, और ये मताल माइती का बाप हो गया है स्टालिन। तो इसको पहले जब तक, तो देखिएगा ये सब जो चिंटू मिंटू जो हमारे पार्टी के अंदर है ना, वो अपने आप डर के भागेगा, अपने आप डर के भागेगा। एक को थोड़ा टाइट किए हैं अभी, हम थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से टाइट किए हैं, और ऑफिस में जाके टाइट करेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बड़े बड़े नेता का बंगाली बिहारी करते हैं ये लोग सबसे बड़े अमानुष हैं, ये सबसे बड़े हैवान हैं। बड़े बड़े नेता का रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, लेकिन अभी इसको खोले नहीं है पोल। ये लोग जब अंदर में बैठेगा ना, मूडी चॉप कर, ए ओरा तो बीमारी, ओरा बिहारी, उधर के ना पोस्ट दिए राख। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पे बिहारी वोट बैंक, एक करोड़ वोटर है बिहारी। 14% है हम लोग, 14%, 14% है। तू यदि फुचका वाला को मारने का दम रखता है तो राकेश सिंह को थोड़ा सा आना, आंख में आंख मिला के मारना तो दूर, डांटना तो दूर। चल किसी दिन तू हमारे सामने बैठ जा। R+ में बैठता है, हम रितो ब्रोतो को फोन करके बोले कि अरे भाई तुम तो बुला के उसको लाइव में डिबेट करते हो, तो कभी मेरे से उसका सामना सामनी कराओ, मेरे सामने बैठाओ उसको। रविन्द्रनाथ टैगोर का 2-3 कविता उसके सामने बोलेंगे। हम भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, काजी नजरुल इस्लाम का हम 2-4 वक्तव्य उससे पूछेंगे कि क्या इससे भी बड़ा गार्गो है क्या? एक सवाल भैया, भारतीय जनता पार्टी में भी अब देखा जा रहा है हिंदी भाषाभाषी, बांग्ला भाषाभाषी किया जा रहा है, इससे आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम तो आपको वही बात बोले, आपको पूछने के पहले ही बोल दिए हैं कि ये जो बंगला पक्खो जो है भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये लोग दिखाता नहीं है। उसको एक्सपोज करेंगे, जिसका इसमें मेरे पास बहुत स्टॉक है, ठीक टाइम पर करेंगे।
और उसको कॉलर पकड़ के और कुत्ता का जैसे डोरी लगा के घुमाएंगे और देखेंगे कौन सीआईएसएफ और कौन आरपीएफ और कौन कलकत्ता पुलिस और कौन उसको बचाता है। कि सबसे बड़ा भाषावाद हमारे पार्टी के अंदर पान खा खा के, और बड़ा बड़ा भी पोस्ट में बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा पोस्ट में बैठा हुआ है। तो ये लोग छुपा रिस्तम है, ये लोग पीछे से खेलता है, पर्दा का पीछे से खेलता है। इन लोगों को सामने से हम खेलेंगे। थोड़ा और इलेक्शन आए ना नजदीक, इलेक्शन नजदीक आए, और सुनिए जीत के लिए ना आप यदि कोई मैच को खेलिएगा अपने बराबरी टीम से, टीएमसी से हम लोग मैच खेलेंगे ना, तो आपको बॉलर चाहिए, आपको विकेट कीपर चाहिए, आपको बैट्समैन चाहिए, और बैट्समैन में भी विराट कोहली चाहिए। आज के तारीख में हम एलानिया आपके न्यूज में बोल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, हम चमचा नहीं है शुभेंदु अधिकारी का, नाम उनका पेड वर्कर है, नाम उनका एडवोकेट है। यदि 15 दिन अपना प्रोग्राम को स्थगित कर दें और टीएमसी के लिए प्रोग्राम नहीं करें, सॉरी भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि इधर उधर कहीं जा जाके घूम के प्रोग्राम नहीं करें, तो भारतीय जनता पार्टी का दुकान कांग्रेस से भी फीका पड़ जाएगा। एक सवाल है कि आपने बोला था कि शुभेंदु अधिकारी अगर फेसबुक पे आना बंद कर दे तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा, उनका एक्टिविटी बंद हो जाएगा ना। अरे भाई हम यदि सिर्फ और सिर्फ बर्थडे मनाएं या जयंती मनाएं या 25 साल 50 साल 100 साल पुराना पोस्ट करें, हम भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, हम लौह प्रणाम और बैठक করলাম, फोटो घर में 10 ठो कार्यकर्ता को बुला के फोटो दे के আমি এই बैठक করলাম, আমি ওই अबे रास्ता কোথায় আছো? रास्ता में कहां पर दिखाई दे रहा है? टीएमसी के विरुद्ध में रास्ता में कौन दिख रहा है? मतलब बीजेपी का एकमात्र नेता शुभेंदु अधिकारी रास्ता पे है। बिल्कुल है, ये दिखता भी है भैया, ये दिखता है। और ये यदि नहीं रहा तो हम बोल रहे हैं कांग्रेस से भी फीका दुकान, ये दुकान ही है ना, एक पार्टी है, एक समाज है। हम टीएमसी से लड़ेंगे और यहां पर टीएमसी के नेता लोग से मैनेज होके लड़ेंगे, तो कभी हम लड़ पाएंगे? तब तो वही हुआ ना कि आप मैनेज लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया कांग्रेस जब करते थे तो 22 केस था, आज 105 केस है। हम लोग सबसे खराब, हम लोग सबसे दागी, हम लोग सबसे महक निकलने वाले कार्यकर्ता हैं। अच्छा चलिए, राकेश सिंह के पास तो फाइनेंशियल सपोर्ट है तो उनको बेल मिल जाता है, उनका जो सब अपना कार्यकलाप है वो चल जाता है। नॉर्मल कार्यकर्ता के पास तो पैसा नहीं होता, लोग जेल में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। भाई सड़ रहे हैं। कौन नेता बोलता है कि जो अपना, अच्छा ये जो बड़का बड़का नेता लोग हैं, ईडी सीबीआई, सबसे पहले मोदी जी को और केंद्रीय नेतृत्व को इन लोगों का क्रियाविधि पर पता करना चाहिए। आज यदि हम ये आव भाव में बैठे हैं तो ये अपना मेहनत पे बैठे हैं, लेकिन कौन कौन नेता अपना मेहनत पे बैठा है? सब इलेक्शन आएगा, एक लोकसभा के लिए 10 करोड़ रुपया आया तो ये लोग 5 करोड़ रुपया एक ठो कैसे मैनेज करेगा? कैसे बूथ का जो आदमी लोग बैठेगा उसका 20,000 रुपया मिलता है, उसमें 10,000 रुपया अपना पॉकेट में कैसे ढुकाएगा? ये सारा धंधा करने वाला नेता लोग का ज्यादा यहाँ पे पूछ पाछ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि विरोधियों पे जिस प्रकार से बोला जाता है कि जो करप्टेड है, जो करप्शन में है, लिप्त है, उनके ऊपर ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, तो आपका कहने का मतलब है कि केंद्र को अब अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर भी ये काम करवाना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए, ये फैक्ट है, ये तो जरूरी भी है। बिल्कुल कराना चाहिए, यही अभी चल रहा है, हवा यही है अभी। माने हम तो ऐसा नेता लोग का नाम क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी में मतलब विवाद लग जाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जिसको हम मतलब क्या बोलेंगे कि कार्यकर्ता तो दूर, कार्यकर्ता सोचने के लिए मन बनाया था, वो आजकल नेता है और दिल्ली का नेता बन गया है। दिल्ली में लाइजनिंग करता है, दिल्ली में वो लोग काम खोजता है कि कौन सा दफ्तर में क्या काम है, भेजिए, हम करवा के देंगे, बदले में मोटा अमाउंट उन लोगों का, और हो भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हो भी जा रहा है। इतना लंबा सेटिंग है, बशर्ते कि हम महिला का बहुत इज्जत करते हैं। हम 2 4 5 महिला का नाम जानते हैं
जिसका घर के नीचे भी एक कार्यकर्ता नहीं है, एक घर के नीचे भी एक कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उन महिला लोग पूरा अभी हर सेंट्रल लीडर उन्हीं लोग को खोज रहा है भाई, उन्हीं लोग का काम भी हो रहा है। वो लोग हमको फ़ोन करके बोलता है कि आपको यदि कोई काम होगा तो ज़रूर बोलिएगा, यदि आसपास, तो मेरा ना ऐसा कोई काम रहता है और ना काम हम करवाने जाते हैं। अच्छा भैया, आपका एक सवाल था कि पश्चिम बंगाल की जनता तो चाहती है बीजेपी आए सत्ता में, बीजेपी के नेता ही नहीं चाहते कि बीजेपी सत्ता में आए। एक कड़वा सच है, बहुत बहुत नेता लोगों का ना गला से नहीं उतरेगा, सच्चाई है। आप हमको बात कर दीजिए, आप जैसे एग्जिट पोल होता है ना, तो कौन कहाँ वोट देता है भविष्यवाणी करिए जाके इलाका में, और बहुत बड़ा रिपोर्टर बन के उभरिएगा। ये हर जगह जाके करिए, बैरकपुर में करिए, हिंदी भाषा भाषी को लेकर, वोट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी संगठन को लेके। तुम बड़ा आदमी लोग आपस में लड़ोगे तब कोई डिसिप्लिन नहीं है। छोटा आदमी लोग यदि सच बात बोल दे तो उसके लिए बहुत डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा तूफान है। और यहाँ पर जो टीएमसी के साथ में रह के बीजेपी करेगा, जिसका भाई टीएमसी में एमएलए रहेगा, उसका भाई यहाँ रहेगा, जिसकी बीबी वहाँ रहेगी, उसका हस्बैंड यहाँ रहेगा, तो जिसका मतलब दुनिया जग जाहिर है कि ये लोग का घर में चार जन टीएमसी में तो 2 जन बीजेपी में। रास्ता साफ रहता है कि इधर से कुछ हो तो उधर जा पाए। आप खास अपना ब्लड का, उन लोगों का बोलबाला, उन लोगों का, अरे भाई तुम रिपोर्टर का सब रहना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबको, रिपोर्टर को रहना चाहिए, वकील को रहना चाहिए। तो वकील का काम है वो कोर्ट में जाके करो ना, कि तुम पूरा पश्चिम बंगाल में डंडा चलाओगे। रिपोर्टर, कल का आनंदो बाजार का रिपोर्टर, तुम संगठन में तुम छड़ी चलाओगे, और तुम्हारे घर के नीचे 10 आदमी संगठन में नहीं है, तुम्हारा पहचानी संगठन में नहीं है। तो जब तक केंद्रीय नेतृत्व संगठन करने वाला का हाथ में संगठन नहीं देगा, तब तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी को यदि मुंगेरी लाल का सपना देखना है, 26 से हमरा आसी देखबो, मारबो, बदला नेबो, तब बदला हो गया। तो आपका क्या प्लानिंग? लास्ट सवाल रहेगा, आप अब क्या कीजिएगा? अपना अंचल में अपना अस्तित्व को, भवानीपुर में ना 5 वार्ड में राकेश सिंह क्या किया है, ये अर्जुन राम मेघवाल बोलेंगे। अर्जुन राम मेघवाल बोलेंगे, जो यहाँ के इस पे आए थे, ऑब्जर्वर के हिसाब से आए थे, और वो मेरा रिपोर्ट कार्ड वो लेके गए हैं कि राकेश सिंह 5 वार्ड में क्या किया है। भवानीपुर का 8 वार्ड, मुख्यमंत्री का 8 वार्ड में राकेश सिंह का क्या क्षमता था हराने में, वो अर्जुन राम मेघवाल के पास में वो रिपोर्ट है। यहाँ का कुत्ता बिल्ली लोगों को क्या रिपोर्ट देंगे, जिसका खुद ही ठीक नहीं है, जो दिन भर पी के पड़ा रहता है पार्टी ऑफिस में, और खुद नशा में रहता है, खुद छोकरीबाजी करता है, खुद धंधाबाजी करता है। उन लोग को रिपोर्ट कार्ड, उन लोग के पास में हम क्या जाएंगे अपना नेतागिरी करने के लिए? मेरा रिपोर्ट कार्ड यदि है, और 5 वार्ड में तुम, अच्छा चलो भाई, ये जीत को तो हर कोई जीत बोलेगा। आज इंडिया चैंपियन बना तो पूरा विश्व बोलेगा इंडिया चैंपियन है। तो मुख्यमंत्री के इलाका में 5 वार्ड में हारी, तो तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, तुम भी जश्न मनाओ, तुम्हारा हक है। लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन है? ट्रॉफी मेरे घर में है, ये ट्रॉफी है, ये मेरे घर में है। मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी मेरे घर में है, और विराट कोहली जीता है, तो वो कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा? यहाँ हमारे वार्ड में, हमारे आसपास के 2 वार्ड में हम एलानिया आपके माध्यम से और अपने लाइव में बोल रहे हैं कि यहाँ का जो उम्मीदवार देवश्री राय यहाँ आई नहीं है, हमारे वार्ड में घूमी नहीं है। चैलेंज देके बोलते हैं, चुनौती देके बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आया नहीं है। खाली मोदी जी और हिंदू के शकल में वोट देता है क्या? लोकल लीडर का भी असर पड़ता है लोकल लोगों के ऊपर में, लोकल लोगों के ऊपर में। तो यहां पर हमको उम्मीद है, आज नहीं तो कल। देखिए, जब नदी में धारा चलता है ना, तो गंदा लोगों का बोलबाला होता है, बहुत जल्दी उबलता है, बहुत जल्दी खत्म होता है। तो दिलीप घोष के समय में भी ना 2-4 ठो चंगू मंगुले, उन लोगों का आज देख रहे हैं, नाम है। जो लोग, आप राजू का नाम सुने होंगे, बहुत जन का नाम सुने होंगे, जो दिलीप घोष का, मतलब दिलीप घोष से भी बड़ा बनते थे। इसी तरीके से अभी का जो संगठन है, उनके बदौलत इधर में भी दुकान मकान बहुत जो चल रहा है, ये लोग भी अस्त होंगे। कोई नहीं पूछेगा इन लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यदि सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, तो पद प्रतिष्ठा पर आके, पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी का गला घोटा है ये लोग।
गला घोटा है। आप सोच रहे हैं कि मेरा 1200 हमारे बच्चे, ये मेरा भगवान जानता है, एक मेंबर हम नहीं बनाए हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमारे फ़ोन नंबर से कि भैया क्या करना चाहिए, तुम लोग बनाओ। यार हम ईमानदार कार्यकर्ता हैं, हम अपने कार्यकर्ता को कैसे बोल सकते हैं कि तुम ये मत बनाओ, घूम घूम के कार्यकर्ता मत बनाओ। 1000-1200 कार्यकर्ता बनाया, तुमको सब बाद में पता चला। हमारे घर में एक्टिव मेंबर देने के लिए आया, और एक्टिव मेंबर देने के बाद में मेरा एक्टिव मेंबर को रोका गया है। आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का हालत क्या होगा। तो तू एक्टिव मेंबर को रोक के तू राकेश सिंह को रोक देगा, और राकेश सिंह का दबदबा को रोक देगा। तो कल भी था, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगा। और ये चिंटू मिंटू लोग जल्दी जहां तहां इन लोगों को लतखोरी होगा, कार्यकर्ता मारेंगे इन लोगों को। आप देख लीजिएगा हालत, आने दीजिए ना। आप तो तुमको तो रास्ता पे उतर के प्रतिरोध करना है, तो टीएमसी नहीं करेगा। कल तो देखे प्रतिरोध, कुछ जन छिप के किए, कुछ जन, और मीडिया में यहाँ का प्रेसिडेंट कर रहा है कि टीएमसी के लोग किए। अरे भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश ऐसा है कि कार्यकर्ता का आक्रोश है, जो हो सकता है छुप के होगा, कल तेरे मुंह पर होगा, कल तुम्हारे सामने में होगा, रोक नहीं पाओगे। चलिए, एक बात तो कहना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी दल को वोटिंग करता है, वोट देता है, तो सिर्फ अपने इस सोच से देता है कि वो राजनीतिक दल सत्ता में आए और हमारे विकास कार्य के लिए काम करे। लेकिन यहां पे देखा जाता है कि अगर हम किसी को वोट देते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, तो जिसका विरोध में वोटिंग करते हैं, उसी पार्टी से आए हुए नेता इस पार्टी में पोजीशन ले लेते हैं, और जो इस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं ना, वो 0 सन्नाटा पे चले जाते हैं। और जो वोट देता है वो सबसे बड़ा चूतिया बनकर उभरता है कि हम जिसके विरोध में वोट दिए थे, आज तो वही सत्ता में आकर बैठ गया है, और आज हमको उसी के आगे पीछे घूमना पड़ा। तो जब तक ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि जिस पार्टी का नेता, उस पार्टी के नेता इसमें आए हैं, इनको पोजीशन मिल गई, इस पार्टी के नेता उसमें का पोजीशन मिल गया, ये सब बंद होना चाहिए। और ये सब बंद होगा तभी जनता का प्यार है ना, वो राजनीतिक दलों को मिलेगा, राजनीतिक नेताओं को मिलेगा। वरना ऐसे ही पार्टी आपस में लड़ती रहेगी। और खास करके जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषा के जो लोग हैं उनकी पार्टी है, तो राकेश सिंह उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन के उभरे हैं अभी, कि पार्टी ने 2019 के बाद अभी तक इनके साथ क्या किया है, भैया ने खुद ही अपने मुंह से बताया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदी भाषियों के लिए काम करती है, वो इनका वीडियो जरूर देखें। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के उच्च नेता हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो सवाल जरूर करेंगे कि जो व्यक्ति 2019 के पहले पार्टी के लिए लड़ मर तक जाता था, वो 2019 के बाद आखिरकार क्यों साइलेंट हो गया और क्यों घर में बैठ गया। लेकिन हालांकि भैया अभी भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले लोग आए थे जिनका सहयोगिता इन्होंने किया है। एक वीडियो के माध्यम से देखा कि एक फुचका वाले के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था, ये वहां भी पहुंच गए रात को, और ऐसे तमाम कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। हम ये नहीं कहना चाहते बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, कुछ नहीं, जिस पार्टी में भी हो, ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के दम पे राजनीतिक चलती है और लोग आपको वोट देते हैं। वरना अभी जो मार्केट में जो लोग असलियत में घूम रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं, इस पोजीशन के बदले इतना पैसा, इस पोजीशन के बदले इतना पैसा। और ये जब तक चलता रहेगा, हमारा देश अंदर से खोखला होता रहेगा और जो दिमाग है ना, वो पकड़ता रहेगा। जय हिंद।